Warm welcome students of this academy. So chapter 13. Okay, and as you know, revision is going on as usual. Okay, so this is chapter 13, special finite verbs. Okay, so what is the special finite verb? Finite verbs होते क्या हैं वो हम इस chapter में समझेंगे. Okay, as already I have told you this previous thing in the previous classes, right? सो ऑक्सिलरी और मॉडल, या तो इसे ऑक्सिलरी बोलते हैं या फिर इसे मॉडल वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स होते क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कहाँ यूज होते हैं? दे हैव द मेन और प्रिंसिपल वर्ब. ये क्या करते हैं? मेन वर्ब होते हैं. ठीक है. एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज वन विच हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस और मूड ऑफ सम प्रिंसिपल. कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो किस पे वो को हेल्प करते हैं? टेंस पे और मूड पे. ठीक है. सो फोकस इज ओन सिग्निफिकेंस एज अ प्रिंसिपल वर्ब फॉर दैट पर्पज. सो दिस definition given by Nesfield. Okay, so special finite verbs are क्या क्या होते हैं? special finite verbs is होते हैं am, are, was, were, be, been, being, do, does, did, has, have, had, shall, will, should, would, can, could, may, might, ought to, must, need. Okay, so these all are finite verbs and they are 27 in number. ये कितने होते हैं नंबर में? 27 होते हैं. Okay, so these are also called helping verbs and it's called also, it has also tense and also like a mood. Okay, so they are used to perform a special function. वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. so they are called special finite. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल फाइनाइट वर्ब्स. they can be used. कैसे होते हैं? देखो, मेक क्वेश्चंस में यूज होते हैं. आर यू रेडी, मे आई कम इन, टू कंबाइन विद नॉट इन नेगेटिव में इजंट, आरंट, कांट एक्सेट्रा. ओके, to form question tags, which is very hard today, isn't it? To form short answer, are you going home? Yes, I am. No, I am not. Okay, to form tenses, he is going, he was going, he has gone, etc. So functions of a special finite verbs क्या देखो, the function of the 27 special finite verbs are as under. ये इसके अंदर आते हैं. ठीक है. 27 क्या होते हैं? स्पेशल फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. सो एज अ कॉमन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं? द वर्ब बी, हैव, डू, कैन बी यूज्ड एज कॉमन फाइनाइट वर्ब. ऐसे वर्ब जो क्या होते हैं? बी, हैव, डू, कैन, बी. ओके, तो इन्हें कहते हैं कॉमन फाइनाइट वर्ब्स. ये क्या होते हैं? मेन वर्ब्स होते हैं. जैसे कि बी, बी मैंने होता क्या है? होना होता है. ठीक है. सो एग्जिस्ट, अस्तित्व में होना. अकर होता है बिकम ऑल्सो होना. सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. What do you want to be? तुम क्या बनना चाहते हो? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ. द सन स्टेशनरी, सन स्थिर होता है. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका क्या है? ग्रेट किंग था. इंडिया विल बी सुपर पावर वन डे. एक दिन इंडिया क्या बनेगा? सुपर, मतलब एक दिन इंडिया जो है बहुत ताकतवर बनेगा, सुपर पावर बनेगा. ओके, सो लेट्स सी मोर एग्जाम्पल अबाउट दिस वन. नेक्स्ट वन, हैव. सो हैव का मतलब होता है क्या? टेक होता है, पॉजेस होता है, कंज्यूम होता है, एक्सपीरियंस होता है. ओके, लाइक आई हैव अ बिग हाउस. ही हैज़ 6 फिंगर इन हिज राइट हैंड. आई हैव अ बिग हाउस. मेरे पास एक बड़ा घर है. ही हैज़ 6 फिंगर. उसके पास कितनी फिंगर है? 6 फिंगर है उसकी राइट हैंड में. ही इज़ हैविंग अ बाथ. वो क्या कर रहा है? बाथ ले रहा है. हैविंग हो रहा है ना, बात ले रहा है. ओके, वी हैड अ गुड टाइम एट शिमला. हमने क्या है? बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया शिमला पर. ठीक है, क्या था? सो किंग दशरथ हैड 4 सन. किंग दशरथ के 4 सन्स थे. सो लाइक डू, डू मीन्स परफॉर्म. सो आई डू माई होमवर्क रेगुलरली. Okay, regularly. He did his best to get out of the trouble and he did his work all night. I do my homework regularly. मैं रोज अपना काम करता हूँ. He did his best. उसने अपना बेस्ट दिया to get out of the trouble के टाइम पर भी. Okay, he did his work all night. उसने अपना काम किया पूरी रात. Okay, all night. So and as auxiliary verbs. So the 3 verbs होते हैं be, have, do are used to form the positive को, negative को, इंट्रोगेटिव को फॉर्म्स ऑफ टेंसेस में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. वाइल डूइंग दिस फंक्शन, जब ये फंक्शन होता है, दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब से बोलते हैं. एज जैसे आई सिंग, आई सैंग. ओके, आई डू नॉट सिंग, डू आई सिंग. आई सैंग, आई डिड नॉट सिंग, डिड आई सिंग. आई हैव सung, I haven't sung, have I sung? She has sung. She hasn't sung, has she sung? Okay, you had sung, you hadn't sung. And had you sung? Next one, I'm singing, I'm not singing. Am I singing? She is singing, she is not singing. Is she singing?
We are singing, we are not singing. Are we singing? He has singing, he has not. He was singing and he was not singing, and was he singing? So here is a positive sentence, here is a negative sentence, here is a interrogative sentence. So as modal verbs, the verb model means showing a certain mood. जो किसको show करता है? Certain mood को. These 27 special finite verbs होते हैं, are also used to denote करते हैं certain concepts को when you जब क्या होता है before the main verbs. Okay, so these concept include करता है ability को, possibility को, probability को, permission, obligation, duty, necessity, condition, purpose, result, etc. को क्या करते हैं? ये कंटेक्ट करता है. ठीक है, लेट अस स्टडी हाउ टू स्पेशल फाइनाइट आर used as modal verbs. Okay, so first is be. So the verb be has 3 present forms होती हैं इसकी and 2 past forms as a modal में. जैसे कि present में कैसी होती है? is, am, are, and past में was, or means होना. Okay, so these forms followed by 2 are used. तो उसमें किस वे में यूज होता है? ये present में, past में. present में is, am, are, and past में was. To express previous plans like am to go, I am to go to Delhi on coming Sunday. ठीक है, मुझे जाना है. ठीक है, go to Delhi on coming Sunday. He is to go for a haircut. उसको जाना ही है for a haircut के लिए. He is to marry Meena next week. उसको शादी करनी है मीना से next week में. They are to reach here by sunset. वो यहाँ पहुँचेंगे. ठीक है, वो यहाँ पहुँचे मतलब उन्हें यहाँ पहुँचना ही है here by sunset. Okay, the principal was to chair the principal was to chair the function. Okay, so here is okay, so the principal was to chair the function. Principal को क्या करना था? फंक्शन की वो करना ही था. ठीक है, फंक्शन करना ही था. दैट इज the principal was to chair the function. Okay, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल को समारोह की स्थापना करना ही थी. ठीक है, सो हियर इज इज टू, एम टू, वॉज टू, आर टू. दैट मीन्स करना ही करना है. ओके, इट्स रिप्रेजेंट टू करना ही करना है. लेट्स सी नेक्स्ट वन, हैव. सो द वर्ब हैव हैज़ 2 प्रेजेंट फॉर्म्स. जो हैव होता है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं? 2 फॉर्म्स होती हैं. 1 पास्ट फॉर्म एज अ मॉडल में भी होती हैं. लाइक प्रेजेंट में कैसे होती हैं? हैव और हैज़. पास्ट में हैड. ओके, सो दीज फॉर्म्स आर यूज टू एक्सप्रेस. ये किसको एक्सप्रेस करेगा? फॉर्म्स को. टू गेट जॉब्स डन. अगर जब क्या होता है? वर्क हो जाता है. आई हैड माई शूज़ मेंडेड. आई हैड माई शूज़ मेंडेड. मैंने अपने जूते क्या करे थे? सिलवाए थे. सी हैज़ हर हेयर ड्रेस्ड एवरी मंथ. वो क्या करती है? एवरी मंथ अपने हेयर को ड्रेस करती है. ठीक है, हैव इट डन एज सुन एज पॉसिबल. ये काम किया था एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से. टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए होता है. आई हैव टू बी इन स्कूल एट 10. ओके, मुझे स्कूल में होना है एट 10 तक. आई हैव टू बी इन स्कूल एट 10. ही हैज़ टू कुक हिज ओन मील्स. उसको क्या करना है? कुक करना है, बनाना है अपना ओन मील्स. यू हैव टू वर्क हार्ड दीज डेज. आपने बहुत इन वीक्स में क्या कर रहे हो? इन डेज में यू हैव टू वर्क हार्ड दीज डेज. इन दिनों में आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो. ठीक है, सो आप नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड दीज. आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है. एज अ चाइल्ड आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट. जैसे कि मैं एक बच्चा हूँ और मैं जो हूँ मैं स्कूल जब एज आ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं कैसे जाता था? अपने पैरों से स्कूल जाता था. ठीक है, लेट्स सी डू इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रेस ऑन एक्शन. डू किसको एक्सप्रेस करता है? स्ट्रेस को, ऑन एक्शन. आई डू हैव द पुअर. मैं पुअर की मदद, जो हेल्पिंग पीपल होते हैं उनकी मदद मैं करता हूँ. ठीक है, आई डू हैव द पुअर. मैं गरीबों की मदद करता हूँ. ही डज स्मोक. वह स्मोक करता है बट नॉट इन स्कूल. लेकिन वो स्कूल में नहीं करता. ओके, ही डज स्मोक. वह स्मोक करता है बट नॉट इन स्कूल. वह स्कूल में नहीं करता. डू हेल्प अस प्लीज एट दिस टाइम. डू हेल्प अस. मैं हमारी मदद कर. डू हेल्प अस. हम मदद करते हैं प्लीज़ एट दिस टाइम. ओके, आई डिड गो देयर बट couldn't see her.
आई डिड गो, मैं वहाँ गया देयर, बट कुडंट सी, मैंने उसको नहीं देखा, ओके, नहीं देख सका. मे और माइट, सो दीज वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, परमिशन में मे यूज़ होता है. मे आई कम इन सर, माइट आई यूज़ योर पेन, शायद मैंने तुम्हारा पेन यूज़ किया था. माइट मीन्स शायद, ओके, प्रोबेबिलिटी. लाइक पॉसिबिलिटी, सी मे कम टुडे, तो ये जो मे होता है वो परमिशन के, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है. सो परमिशन, मे आई कम इन, मे आई गो, लाइक दिस, ओके. पॉसिबिलिटी, सी मे कम टुडे, शायद वो आ जाएगी, ओके. एंड माइट, इट माइट रेन, तो शायद रेन आज हो सकती है, ओके. सो लेट्स सी अ पर्पस आफ्टर सो दैट, a purpose after so that, यानी so she works so that she may pass, अगर वो काम करती है so that she works, वह काम करती है so that she may pass, तब वो शायद वो पास हो जाए. she worked so that she might pass, okay. she worked, उसने काम किया शायद वो इसलिए पास हुई, ओके. इस टाइप से आ जाएगा. अ विश, ब्लेसिंग, कर्स. मे यू लीव लॉन्ग, मे यू बी डॉम्ड और टायर्ड, may God bless you with a son. So these are all wish, blessing or curse, okay. Let's see can or could. These verbs are used to express, किसको express करता है, verb किसको express करता है, represent करता है, can को ability, capacity को. I can solve this sum, okay, मैं ये sum को solve कर सकता हूँ. He could not solve this sum, उसने जो है ये सम को सॉल्व नहीं किया. तो कैन, जो कुड जो होता है वो क्या होता है, कैन का पास्ट टेंस होता है, ओके. कैन एनीवन बिकम गुड, क्या कोई अच्छा बन सकता है. शी कुड नॉट जम्प वेल, उसने वहाँ पे जंप नहीं किया, ठीक है. सो शी कुड नॉट जम्प वेल. लेट्स सी नेक्स्ट वन. अ पॉसिबिलिटी, एनी वन कैन मेक मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक कर सकता है ना, हर किसी से हो जाती है. एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनी वन, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है कुछ भी. कुड द न्यूज़ बी ट्रू, सी वंडर्ड, ओके. सो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया, ओके. लेट्स सी अ रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी, कुड आई यूज़ योर फोन, कैन यू टेल मी द टाइम, कुड यू डू मी अ फेवर, ओके. सो कुड जो है रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, ओके. कैन यू हेल्प मी, कुड आई यूज़ योर पेन, use your phone, can you tell me the time, could you do me a favor. But remember that this can you have to use only with your friend, with your like a familiar person, okay. Not is a like a teacher, okay. So don't use can during conversation time, okay. You have to use only could, may, like this, okay. Let's see must, it is used to express, ये किसको express करता है, ऑब्लिगेशन को, बिलीव को, इन्फेंस को, ओके, मोरल ड्यूटी को. सो मस्ट क्या हो, यू मस्ट पे योर डेट्स, बी इज अ साइलेंट हियर, ओके. DBTS, बी इज अ साइलेंस हियर. सो यू मस्ट पे योर डेट्स. यू मस्ट नॉट बी लेट, okay. Cars must not be parked in front of the entrance. So here is a must we use in obligation, okay. So a belief, she must win the beauty contest. Must means must, that is a necessary, करना ही करना है, must, okay. So she must win the beauty का उसको जीतना ही है. He must be adequate. We must be successful this time. जैसे हम बोलते हैं we must be successful this time, okay. They must be twins, शायद वो twins होंगे, okay. They must be twins, कि वो पक्का जो है twins हैं, okay. Twins होंगे. सो एंड इन्फ्रेंस में जो है इसको इन्फ्रेंस होता क्या, देयर मस्ट बी अ फायर नियर बाय, ही हैज़ लिफ्टेड द हैवी स्टोन, ही मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो अवश्य ही स्ट्रॉन्ग होगा. सो दैट इज द इन्फ्रेंस, ओके. लेट्स सी नेक्स्ट वन, अ मोरल ड्यूटी ऑल्सो वी कैन यूज मस्ट. यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की क्या है, उनकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ठीक है. ड्यूटी मस्ट बी डन. Let's see need, where we have to use this need. So need is used as a model in negative and interrogative sentence to express करने के लिए. जैसे कि necessity, need I go there, need you attend the office on Sunday. That means need, that is a necessary, okay. So you need not go there, we need not worry at all. So in interrogative, in negative we can use also need, okay.
सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? नीड यू अटेंड द ऑफिस ऑन संडे, क्या तुम्हें ऑफिस संडे को अटेंड करने की नीड है? यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट वरी एट ऑल, हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज अ नीड. सो नीड इज यूज एज मॉडल इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. वी हैव टू यूज नीड देयर, नॉट अ पॉजिटिव केस. ओके, लेट्स सी डेयर. डेयर इज यूज टू एक्सप्रेस अ करेज. करेज के लिए क्या होता है? डेयर यूज होता है. करेज का मतलब क्या होता है? साहस. एंगर ऑल्सो, एंगर लाइक गुस्सा. ओके, like a courage, he dare not face me. Okay, dare you go there at night. Dare, D-A-R-E, dare you go there at night. Anger, how dare you come inside, तुम अंदर कैसे आए? हाउ डेयर यू टच माई थिंग, तुमने मेरी थिंग्स को टच कैसे किया? सो करेज में ही डेयर नॉट फेस मी, उसको इतना साहस नहीं कि वो मेरे को फेस कर सके. डेयर यू गो देयर एट नाइट, तुम वहाँ तुम्हें क्या है? डेयर यू गो, तुम्हारे पे हिम्मत नहीं है कि तुम वहाँ पे नाइट में होंगे. ओके, लेट्स सी यूज. यूज इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव टू एक्सप्रेस. यूज क्या करता है? इन्फिनेटिव को एक्सप्रेस करते जैसे कि यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए. सो वी यूज टू प्ले कबड्डी एट स्कूल. हम क्या खेलते थे पहले? जो है कबड्डी खेलते थे स्कूल पर. जैसे हम अपनी चाइल्डहुड की बात कर सकते हैं कि आई यूज टू प्ले कबड्डी एट स्कूल टाइम. ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम. सो यूज्ड यू टू ड्रिंक इन योर यूथ, that is also used, and used is represent to the past times. Okay, so used is followed by infinitive to express a past habitat, okay. Let's see next one, shall. So shall is used to express a compulsion. What is the meaning of compulsion? Means with the second or third person. Okay, that is a compulsion. Like you shall do it here, you shall do, तुम्हें करना चाहिए. Do it, you work it here at now. Okay, so that is a compulsion. Everyone shall obey the rules. हर कोई क्या करता है? जो है रूल्स का पालन करना. मतलब हमें everyone shall obey the, हमें करना चाहिए. shall means होता है करना चाहिए. ओके, थ्रेट, धमकी के लिए. ही shall pay for his mistake, कि तुम्हें जो है अपनी मिस्टेक को जो है भुगतान करना ही चाहिए. ओके, लाइक यू शुड बी पनिश्ड फॉर दिस, मुझे तुम्हें उसको उसके लिए पनिश करना चाहिए. कमांड के लिए भी जो है शैल यूज़ होता है. ओके, वी ऑल्सो यूज़ कमांड इन द शैल ऑल्सो इन अ कमांड फेस. ओके, सो यूज शैल नॉट टेल अ लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. ओके, तुम्हें झूठ नहीं बोल. दिस हियर इज कमिंग यू, राइट. सो यू मीन्स तुम. सो यू शैल नॉट टेल लाइज, तुम्हें झूठ नहीं बोलते. दे शैल नॉट स्टील, that means they shall not. Now remember that this thing, you already know that I and we have to use shall, right? I or we, but here it comes to you shall. Okay, he shall. So he shall we have to, and compulsion. So in compulsion, threat or command, we have to use shall there. Okay, you shall, he shall, you shall. Okay, they shall. Understood? And here everyone shall. So you already know that we have to use only shall, but in that case it compulsion there, it threat there, it command there. So you can use during that time shall. Okay, shall is a force. Okay, about the according to the sentence. Okay, so let's see will. Will is used to express. Will क्या करता है? express करता है a determination with first person. It's a I we. I will do or die. I will do, मैं मरना पसंद करूँगा या मैं करूँगा या मरूँगा, इस टाइप से बोलते हैं ना. I will do or die, मैं करूँगा और मरूँगा. मेरा मुझे मरना मतलब ये करूँगा और तब मरूँगा. ओके, लाइक दिस. सो I will do, मैं करूँगा, और die. So we will give him a warm reception. So here is I will, that is a force कि मैं करूँगा. I will. Okay. So here is a replace things like I shall, I will, like this. So let's see should. Should is used to express. should किसको यूज़ करता है? एक्सप्रेस को यूज़ करता है. मोरल ड्यूटी को, ऑब्लिगेशन को, एडवाइस को. वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वन शुड लीव विद इन वंस मीन्स, वन शुड लीव विद इन वंस मीन्स. वी शुड ओबे द लॉज, हमें जो नियमों का पालन करना चाहिए. ठीक है. यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग को रोकना चाहिए. ओके, देयर प्रोहिबिशन.
So like condition, like what is a condition sentence? Should I be late, you would wait for me. अगर मुझे लेट हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए? you would wait for me, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए. ओके. शुड यू वर्क हार्ड, अगर तुम क्या करोगे? वर्क हार्ड करोगे, यू विल बी सक्सेस, तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे. ठीक है, सक्सेस हो जाओगे. So that is a should. So should you have to use also conditional sentences. Conditional sentences. Okay, let's see would. Would as a model verb. Would क्या होता है? एक model verb होता है. Is used to express को. जैसे a wish के लिए, a past habit के लिए, a request के लिए, a condition के लिए. So a wish, would you have a cup of tea? क्या आप एक चाय पियोगे? I would have a cup of tea. Cup of coffee. A past habit, I would go for long walk every morning. मैं जाता था every morning walk के लिए. So will past tenses would, but would we have to use in request forms also. Okay. So like as a child, Manu would play with shorts. कि जब क्या था, मन्नू जो बच्चा था वो किससे खेलता था? शॉर्ट से खेलता, तलवार से. ठीक है. तो लेट्स सी रिक्वेस्ट के लिए जो है वुड यूज़ होता है. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा फेवर करेंगे? लाइक दिस. सो दिस वी हैव टू यूज़ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. वी हैव टू यूज़ दिस वुड देयर इन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन टाइम. लेट्स सी अ कंडीशन. इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर क्या है आप वर्क हार्ड करोगे, यू वुड हैव पास, तो आप पास हो जाओगे. शुड यू परमिट मी, आई वुड गो द पिक्चर, अगर तुम मुझे परमिशन दोगे सो मैं पिक्चर जा पाऊँगा. लाइक दिस. सो शुड यू परमिट मी, आई वुड गो टू द पिक्चर, आपको देनी चाहिए. ओके. लाइक आउट, OUGST आउट. आउट इज़ फॉलोड बाई टू. आउट किसको फॉलो करता है? बाई टू. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करता है? मोरल ड्यूटीज़ को. सो वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों की आगे का पालन करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए. दे आउट नॉट टू डू एनी एक्सेस, यू आउट नॉट टू नेग्लेक्ट योर ओल्ड पेरेंट्स, हमें ओल्ड पेरेंट्स को क्या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. आउट आई टू राइट टू से थैंक यू, हमें आउट आई टू राइट, हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू लिखना चाहिए. ओके. Let's see next one. Here is any next one page? No, it's enough for today students. Okay, so here are 14 given model verbs. Okay, so you already know that is 27 special finite verbs here. According to the sentence, according to the rules, we have to use these modal verbs and helping verbs. They are understood. So this is chapter 13. You have to repetition more time about this chapter. Okay, thank you. We'll meet on next video. Thank you so much.